रास्ते के पास एक जंगल है और उस जंगल के रास्ते के ऊपर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। उस पेड़ में दिव्या और चंदा नाम की दो चुड़ैल बैठे बैठे आने जाने वाले लोगों का मजाक उड़ा रही थी। ए देख देख चंदा, वो टकले चाचा को चांद से भी ज्यादा चमक रही है उसका सर। अपनी शकल भी दिख जाएगी, जाकर देख। उस मोटी मौसी को देख, हम दोनों मिलकर भी उठा नहीं सकते। ऐसे दोनों मिलकर सबका मजाक उड़ा रही थी। तब दिव्या ने देखा कि एक पति पत्नी की जोड़ी सज धज कर जा रही है, तो उसने बोला, हाय रब्बा, देख देख कितनी खुशहाल जिंदगी है। सजो धजो पार्टी करो और क्या। काश मेरी भी ऐसी जिंदगी होती। तेरी जिंदगी है कहाँ, मर के भूत बन गई है तू। भूल क्यों जाती है बार बार। और ये देखने में ही अच्छा लगता है, जैसे कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। अंदर घुसेगी ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देख देख, अब तू बोली जिंदगी। अरे भूतों की जिंदगी। नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। काश मैं भी पति के साथ पार्टी करने जा सकती थी। क्यों, तेरी कभी शादी नहीं हुई क्या? अरे नहीं हुई ना, इसलिए तो बोल रही हूँ। मैं तो शादी से पहले ही मर गई थी। वो बोलते हैं ना, शादी का लड्डू खाओ तो पछताओगे और अगर ना खाओ तो भी पछताओगे। हाँ तो ना खा, पछताएगी। अरे नहीं खाई तो भी पछता रही हूँ। अब खा कर पछता लूं, क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद दिव्या चली गई मंदिर के आसपास। मंदिर में तो घुस नहीं पाएगी, इसलिए उसकी बाहर बैठकर आने जाने वाले सब पर नजर रख रही थी। तब वो देखी दो पति पत्नी शादी करके मंदिर से बाहर आ रहे हैं। बाहर आते ही वो उस लड़की के अंदर घुस गई और उसके साथ उसके ससुराल चली गई। उसके बाद उसे देखकर उसकी सास सुषमा ने कहा, बेटा घर से गया था तो अकेला और लौटा तो साथ में एक को लेकर। ये है कौन, किसकी पत्नी है? देखकर तो शादीशुदा ही लगती है। आज ही शादी हुई है क्या? मम्मी, ये तुम्हारी बहू है, इस घर की लक्ष्मी। लक्ष्मी? बहू? ये सब क्या बोल रहा है तू? तूने शादी कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। किस घर की लड़की है, कैसी लड़की है, कुछ पता नहीं और तू इसे उठा कर ले आया। मम्मी, ये बहुत अच्छी लड़की है, देखो ना, आपकी बहुत ख्याल रखेगी। तब दिव्या ने मन ही मन सोचा, इन दोनों ने तो बिन बताए शादी किया है। अब पता नहीं घर में रहने को मिलेगी भी या नहीं। ये दोनों आफत ही मिले थे मुझे। और सास ने मन ही मन सोचा, एक दिख से देखे तो अच्छा ही है, मुझे अब कोई काम ही नहीं करनी पड़ेगी, बहू ही सब करेगी और शादी का खर्चा भी बच गया। फिर उसने बोला, तो तुम कहाँ से हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हारा नाम क्या है? काम वाम करना आता भी है ना? तब दिव्या ने सोचा, हे राम, अभी ये औरत क्या क्या पूछेगी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मुसीबत में फंस गई, भाग जाऊं क्या? वो ये सोच ही रही थी, तब उसके पति अश्विन ने उसकी तरफ से सब कुछ बता दिया और दिव्या बच गई। उसके बाद दूसरे दिन ही सास की हुक्म शुरू। बहू, ओ बहू, कहाँ रह गई? हाँ मम्मी जी, बोलिए। आज से तू जो जो काम करेगी वो सुन ले, रोज रोज नहीं बताऊंगी। सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना तू पकाएगी।
घर झाड़ू पोछा करेगी, कपड़े धोएगी, साथ में बर्तन भी मांजेगी। सुन लिया ना? या दोबारा बोलूं? पर सारी काम सही तरीके से चाहिए मुझे। जी मम्मी जी। उसके बाद दिव्या ने चुटकी में ही सारा काम कर लिया, जैसे कि खाना पकाना, घर पोछा करना, बर्तन और कपड़े धोना, सब। फिर सास ने दिव्या को बोला, अरे बहू, आज खाना मिलेगी कि नहीं? तुझे तब काम करने को बोली, अभी तक शुरू भी नहीं किया। कहाँ मर गई थी? वो खाई में गिर के। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मजाक कर रही थी। पर मम्मी जी, सब काम तो हो गई। क्या हो गया? इतनी जल्दी? ऐसे कैसे? फिर सास ने देखा सच में सब काम हो गया, तो वो पूछी, कब कर लिया तू इतनी सारे काम? अभी क्या है? तू जादू टोना जानती है क्या? या कोई नौकर रख लिया बिन बताए? जब मैं सारा काम खुद ही कर सकती हूँ, तब नौकर किस काम का? दिव्या की बात सुनकर उसकी सास कुछ समझ नहीं पाई, बस हड़बड़ाते हुए चली गई। ऐसे ही दिन गुजर रहा था। एक दिन रात को सुषमा ने देखा कि उसकी बहू रात को कहीं जा रही है, तो उसने पूछी, अरे बहू, इतनी रात को कहाँ जा रही है? छत पर मम्मी जी। इतनी रात को छत पर क्यों? वो थोड़ी ठंडी हवा खाने का मन किया है ना, घर में बहुत गर्मी लग रही थी। अच्छा, तो एसी ऑन कर ले। वो मम्मी जी, क्या है ना, प्रकृति की हवा शुद्ध और ताज़ा है, वो एसी में कहाँ है। ठीक है, जा, पर जल्दी से लौट आना, रात को भूत चुड़ैल निकलती है। उसके बाद वो चली गई। ऐसे ही दिव्या अपनी सास से छुपके रात को बहुत बार छत पर जाती थी। पर जितनी दिन बढ़ता गया, उसकी कुछ कुछ आदत उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, जैसे कि बाल खुले रखना चुड़ैल की तरह, रात को छत पर घूमना और चुड़ैल की तरह हंसना। तो धीरे धीरे उसने वो सब करना बंद कर दिया, जैसे कि उसकी आज़ादी उससे छीन लिया गया और वो चुपचाप सहती गई। फिर एक दिन अश्विन का एक दोस्त उन दोनों को एक न्यू ईयर पार्टी में इनवाइट किया। आखिर उसका सपना सच होने की बारी आ ही गई। तो वो एक फैंसी शॉर्ट ड्रेस पहनकर तैयार हुई थी और निकलने ही वाली थी, तब उसकी सास आ गई और रोक दी। अरे बहू, कहाँ चली इतनी रात को? और ये क्या पहनी है, इतनी छोटी? वो मम्मी जी, न्यू ईयर पार्टी है ना, और पार्टी की ड्रेस तो ऐसे ही होती है। अरे बेटा, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? घर की बहू ऐसी ड्रेस पहनकर बाहर निकलेगी, वो भी इतनी रात को? हाँ मम्मी जी, वो बात ये है कि हाँ हाँ, चुप हो जा, समझ गई मैं। वो मम्मी जी, पार्टी तो रात को ही होती है ना। जो चीज रात को होती है ना, उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सब भूत चुड़ैल की कारबार है वहाँ। इतनी रात को चुड़ैल ही निकलती है बाहर। मम्मी जी, भूत चुड़ैल कुछ नहीं करेगी, मैं हूँ ना। क्यों, वो सब तेरी दोस्त है क्या? हाँ है ना। नहीं, मतलब। हाँ हाँ, बहुत समझ गई मैं। मतलब अब कुछ नहीं, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। तो हम कल एक पार्टी रखें? बिल्कुल नहीं। दोनों ने बहुत कोशिश की, पर सुषमा को राजी नहीं करवा पाई। क्या यार, तुम्हारा मम्मी तो ऐसे मना कर रही है जैसे कि रात को डाकू लुटेरे घूमते हैं बाहर। अरे वो नहीं, असल में इतनी रात को वो हमें कभी बाहर निकलने नहीं दिया। आजादी नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। पहले मेरी कितनी आजादी थी। हॉस्टल में आजादी थी? हाँ, वो ही तो। इधर से तो बहुत ज्यादा ही थी। सच बोल रही हूँ, इधर तो खुल के हंसना भी अलाउड नहीं है। अब मुझे समझ आ रही है, दूसरों की थाली में घी ज्यादा अच्छी लगती है। मेरी किस्मत फूटी थी, जो मैं बहू बनने के लिए मरी जा रही थी। अब तुम संभालो अपनी बीवी को, मैं तो चली। ये बोलकर चुड़ैल उसके शरीर से निकलकर चली गई अपनी पेड़ पे।
अश्विन की पत्नी बेहोश हो जाती है और फिर से दो चुड़ैल बैठ के गप्पे मारने लगती है। चंदा, तू सच ही बोल रही थी। ये सास लोग तो बहुत ही डेंजरस होती हैं। बोलो तो किसी चुड़ैल से कम नहीं, उससे तो हम बहुत अच्छे हैं। और कुछ दिन रहती ना तो मैं पक्का मर ही जाती। तो कैसे मरती? तू तो ऑलरेडी मर गई। और कितना बार याद दिलाऊं? अरे भूतों की मौत मरती ना। पर यार, पति अच्छे होते हैं रे। अगली बार ना चेक करके लूंगी, अच्छी सास देखकर पकड़ूंगी। फिर से नहीं। और उधर अश्विन की मम्मी अपनी पुरानी वाली बहू को बहुत ही मिस कर रही थी।